हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला में दिए गए पाठ क्या निराश हुआ जाए के शेष भाग को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीनहीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं और कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नतिशील बनाने के लिए कई लोगों को इन कार्यों में लगाया गया है। लेखक का कहना है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता है। परिणामतः वे इस लक्ष्य को भूल जाते हैं कि कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीनहीन अवस्था को दूर करना है। इसके बदले में वे अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह सब कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का अर्थ पढ़ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति चित्त माने मनुष्य का चित्त माने भावना, विचार हमेशा आदर्शों से प्रेरित नहीं होता है, चालित नहीं होता है, मतलब आदर्शों से प्रेरित नहीं रहता है। देश में बहुत बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के लिए विधान मतलब नियम बनाए गए हैं, परंतु लेखक का कहना है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई उनमें लोभ और मोह जैसे विकार भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो गए। अतः वे लक्ष्य की बात भूल गए। जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को टारगेट आप कहते हैं, लक्ष्य का मतलब, तो जो उद्देश्य प्राप्त करना था, जिस कार्य को पूरा करना था, मतलब गरीबों की, दीनहीन लोगों की स्थिति में सुधार करना, वह कार्य वे लोग भूल गए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने हमारे देश के जो पुराने आदर्श हैं उन्हें मजाक का विषय बना दिया। मतलब स्थापित आदर्शों को उन्होंने दकियानूसी बना दिया, मतलब उसके महत्व को भूल गए। स्वयं पर संयम रखना चाहिए, अपने लोभ, अपने मोह जैसे विचारों पर संयम रखना चाहिए। इस बात को वो पुरानी बात कह करके इसे मजाक का विषय बना दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लक्ष्य हासिल होना था वह हासिल नहीं हो सका। आज भी बहुत से लोग गरीब हैं या दरिद्र हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन्नति और विकास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है, परंतु
ऐसा क्यों हुआ है? कुछ लोग जिनके अंदर आदर्श के बदले, ईमानदारी के बदले स्वयं का लोभ जागृत हो गया, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब उन्नति का लाभ सब तक, विकास का लाभ सब तक नहीं पहुंच पाया है। परंतु इससे भारतवर्ष के जो पुराने स्थापित आदर्श हैं वो और भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। उनकी उपयोगिता समझ में आती है, उनकी महानता समझ में आती है, क्योंकि बिना आदर्शों के उन्नति का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बिना ईमानदारी के, बिना निर्लोभ हुए, लोभ का त्याग किए बिना बड़े कार्यों का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे देश में, हमारे समाज में कानून को लोग धर्म के रूप में पालन करते थे और धर्म तो पालन किया जाता ही रहा है। मतलब लोग राज्य द्वारा बनाए हुए कानून को धर्म की तरह से स्वीकार करते थे और उसका पालन करते थे, क्योंकि लोग कम शिक्षित थे, परंतु उनकी भावनाओं में आदर्श होता था। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को यह समझ में आ गया है कि कानून अलग है और धर्म अलग है। और पहले क्या कह रहा है लेखक, क्या स्थिति थी? कानून और धर्म में लोग अंतर नहीं करते थे, कानून को भी धर्म की तरह से ही मानते थे। आज की स्थिति यह है कि कानून और धर्म दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? लेखक कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लेखक का मानना है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। धर्म को धोखा देने का मतलब ईश्वर को धोखा देना समझते हैं लोग। इसलिए धर्म का पालन तो लोग करते हैं, जिनका जो धर्म है भरसक वे उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह समझते हैं कि कानून को हम धोखा दे सकते हैं। मतलब कानून अगर ना माने, अगर कानून में कुछ त्रुटियां हैं, कानून में लचीलापन है, तो कानून से या कानून की त्रुटियों से, उसके लचीलेपन से वे सोचते हैं कि हम कुछ लाभ उठा लें। कानून की अवहेलना करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कर लेना और फिर कानून से बच निकलना, वे आसान समझते हैं। परंतु धर्म भीरु होने के नाते, मतलब धर्म के नाम पर डरना। भीरु माने डर, और भीरु वह व्यक्ति है जो डरपोक है। तो धर्म के नाम पर व्यक्ति डरता है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म भीरु है, धर्म के नाम पर डरता है, वह भी कानून को धोखा देने या उसके लचीलेपन का फायदा उठाने में संकोच नहीं करता है।
इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी भारतवर्ष मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का भी मतलब समझ लेते हैं। अगर हम इस बात के प्रमाण खोजें, प्रमाण मतलब सबूत खोजें, तो हमें पर्याप्त सबूत मिल जाएंगे कि हमारे देश में आज भी यह अनुभव किया जा रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लेखक यहाँ यह कहना चाहते हैं कि धर्म का मतलब किसी अनुष्ठान, कर्मकांड और पूजा पाठ से नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं कि धर्म के अंतर्गत सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य होते हैं। अतः ये हमेशा हर स्थान पर और हर व्यक्ति के लिए शाश्वत हैं। ये आदर्श यूनिवर्सल हम कह सकते हैं या शाश्वत हैं। हर धर्म के अंदर ये चीजें मिल जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कानून से बड़ा, या लेखक कहते हैं कि ये चीजें कानून से भी बड़ी हैं। कौन कौन सी चीजें? लोगों की सेवा करना, जो जरूरतमंद है, ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना, अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना, और आध्यात्मिकता क्या है? हम जीवन, आत्मा, प्रकृति, ईश्वर में अपनी आस्था रखें। इसको कहते हैं, ये विषय जिस विषय में पढ़े जाते हैं उसे हम कहते हैं अध्यात्म। तो आध्यात्मिकता के अंतर्गत हम क्या जानते हैं? जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के नियम क्या हैं, और कौन सी ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जिससे यह संसार चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम आध्यात्म के अंदर पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि आज भी और हमेशा और हर स्थान पर, हर देश, हर समाज में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का अपना मूल्य है। और ये समय समय पर कभी कभी दब जाते हैं, मतलब लोग इनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होते हैं, ये शाश्वत हैं, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा इनका मूल्य रहेगा। आज भी भारतवर्ष मनुष्य से प्रेम करता है। आज हम अपने देश में देखें तो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को भी गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को भी पाप समझते हैं। हमारे देश में यह पहले भी आदर्श रहा है। ये जो बातें अभी हम पढ़ रहे हैं, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि हम मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, उसे लोग चाहिए और लोगों की मित्रता चाहिए। महिलाओं का भी एक संवेदनशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सम्मान करता है।
उसे माता, बहन, बेटी के रूप में देखता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। तो इस तरह से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सब लोग अच्छा नहीं समझते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में आनंद महसूस करते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ये सभी आदर्श अपने आप में बड़े मूल्यवान हैं। समाचार पत्रों में जब हम भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें अच्छी खबरें पढ़कर आनंद मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पढ़ करके हम सबके मन में आक्रोश की भावना उठती है। तो ये चीज़ें यह साबित करती हैं कि समाज में जो गलत तत्व हैं उनकी प्रतिष्ठा कम होनी चाहिए, उनकी निंदा की जाती है और निंदा होनी चाहिए। या जो लोग गलत तरीके से धन या मान मतलब प्रतिष्ठा संग्रह करते हैं, उन्हें भी लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। लेखक कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना माने दोषों को सामने ले आना। पर्दाफाश करना माने पर्दा को हटाना। तो अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था में कुछ बुरी बातें हैं तो उसे सामने लाना चाहिए। ये बुरा नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या गलतियां हो रही हैं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी व्यक्ति के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना माने प्रकाशित करना, सामने ले आना और उसमें रस लेना मतलब बहुत ज़्यादा रुचि लेकर, आनंद लेकर उसे लोगों के सामने रखना, उसे प्रकाशित करना, यह बुरी बात है। दोषोद्घाटन मतलब दूसरे के दोष का उद्घाटन करना, माने दूसरे के दोषों को प्रकाश में ले आना, उसमें उसके बारे में बात करना, चर्चा करना, उसमें आनंद लेना, खुश होना कि फलां व्यक्ति में ये दोष हैं। और कुछ लोग तो अपना कर्तव्य ही मान लेते हैं दूसरों के दोषों को खोजबीन करना, ढूंढना, रस लेना उसमें और बातें बनाना। बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक का कहना है कि किसी की बुराई में को जानना, उसे प्रकाशित करना और उसमें आनंद लेना, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे लोग दूसरों की अच्छाई को इतना आनंदित होकर उजागर नहीं करते हैं, मतलब प्रकाशित नहीं करते हैं, मतलब उसे सामने नहीं लाते हैं, उसे उद्घाटित नहीं करते हैं। और ये बात तो और भी बुरी है कि हम दूसरे की अच्छाई को सामने ना लाएं। जबकि अच्छी बातों को अगर उजागर किया जाता है, प्रकाश में लाया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, तो लोकचित्त माने समाज में, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। मतलब अच्छी बातें सुनकर लोग या समाज के लोग अच्छी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, उन्हें सीख मिलती है अच्छी बातों से। तो अच्छी बातों को
जरूर सामने लाना चाहिए और बुरी बातें भी सामने आनी चाहिए, लेकिन रस लेकर, आनंदित होकर बुराई की चर्चा करने के लिए बुराई की बातें करना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा लेखक का मत है। एक बार लेखक आगे फिर कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो बच्चों, ये लेखक के ट्रेन यात्रा का, रेलवे की यात्रा का एक अनुभव है। उनका कहना है कि जब वो टिकट खरीदने गए तो वहाँ टिकट बाबू को उन्होंने 10 रुपये के बदले में 100 रुपये का नोट दे दिया और टिकट बाबू ने टिकट तो दे दिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 90 रुपये जो वापस होने थे वो देना भी भूल गए और लेखक भी उन्हें लेना भूल गया। लेखक ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने तो 100 रुपये का नोट दे दिया था 10 रुपये समझकर। लेकिन थोड़ी ही देर में जब टिकट बाबू को इस बात का पता चला तो उसे अपनी गलती का आभास हुआ और वह तुरंत लेखक को ढूंढते हुए जिस ट्रेन का टिकट उसने दिया था उस ट्रेन के उस डिब्बे में पहुंच गया जहां पर लेखक अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। टिकट बाबू ने उनके 90 रुपये जो शेष थे उन्हें वापस किया और उन रुपयों को वापस करके टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मतलब टिकट बाबू जो साधारण सा वेतन पाने वाले व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन उन्हें दूसरे के बचे हुए रुपए को अपने पास रखना ठीक नहीं लगा और उन्होंने जिस व्यक्ति के वह रुपए थे, मतलब वो लेखक के रुपए थे, वहाँ तक उन्होंने पहुँचा करके संतोष अनुभव किया और गौरव महसूस किया और उनके गौरव और संतोष का भाव टिकट बाबू के चेहरे पर झलक रहा था। अंदर का विश्वास, ईमानदारी, संतोष, गौरव, आत्मगौरव चेहरे पर झलक रहा था। लेखक ने उसे नोटिस किया, उसे देखा, समझा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे कहते हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक का कहना है कि मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे ये सोच सकता हूँ कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी किसी में रह नहीं गई है, क्योंकि पहले उन्होंने ये बात कही है इसी लेख में कि समाचार पत्रों में आए दिन जो भ्रष्टाचार और चोरी, तस्करी, झूठ, प्रपंच की खबरें छपती हैं, उन्हें पढ़कर देखकर हमारा मन बैठ जाता है और हमें लगता है कि दुनिया में चोरी और भ्रष्टाचार ही रह गया है, ईमानदारी लुप्त हो गई है, सच्चाई लुप्त हो गई है। पर आज इस घटना के बाद लेखक के मन में यह बात उठ रही है, वे अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे कहा जा सकता है कि दुनिया में सच्चाई है ही नहीं, कोई लोग सच्चे नहीं हैं, कोई ईमानदार नहीं है। अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित मतलब जो इच्छित ना हो, परंतु मतलब ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी घटनाएं भी कभी कभी हमारे सामने घटती हैं। परंतु यह ईमानदारी की घटना अनेक ठगी की घटना, कंजूसी की घटना से अधिक शक्तिशाली थी।
ठगी और कंजूसी की अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, होती भी रहेंगी, लेकिन इन्हीं के बीच ईमानदारी और सच्चाई की भी घटना घटती है, जैसा कि टिकट बाबू ने अपने ईमानदारी से सच्चाई और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। लेखक अपना दूसरा अनुभव फिर बांटते हैं। वे कह रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ उन्हें जाना था, वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन मतलब जहाँ लोग न रहते हों, सुनसान आप समझते हैं। तो एक जहाँ लोग नहीं रहते हैं, ऐसे सुनसान स्थान में बस ने आगे जवाब दे दिया, मतलब बस आगे जाने में समर्थ नहीं थी, बस आगे जा नहीं सकी। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। बहुत ही स्वाभाविक है कि रात के 10 बजे अगर कोई बस निर्जन जगह पर रुक जाए, आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाए, खराबी उसमें आ जाए और यात्री अपने गंतव्य मतलब जहाँ उन्हें पहुँचना है, अपने निश्चित स्थान पर अपने घर तक न पहुँच सकें, तो यात्रियों के अंदर घबराहट होगी। कंडक्टर उस समय बस से उतर गया और एक साइकिल लेकर वो चलता बना। अब लोगों को ये संदेह होने लगा कि शायद कंडक्टर हमें धोखा दिया और वो साइकिल लेकर के चला गया कहीं कोई कुचक्र रचने के लिए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी लोग अकेले रहे होंगे, लेकिन लेखक अपने परिवार के साथ था और उनके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। निर्जन स्थान पर उन्हें प्यास लग गई थी। घर वे से थोड़ी दूर पर वो पहले ही रुक गए थे, तो अतः और वे उन्हें पता था कि मतलब आसपास कहीं पानी मिलने वाला नहीं है। ऊपर से लोगों के अंदर डर समा गया था कि कहीं इस निर्जन स्थान पर कोई डकैती न हो। डकैती का मतलब आप जानते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। बस में कुछ जो नौजवान लोग रहे होंगे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया कि अगर ड्राइवर कंडक्टर आपस में मिले होंगे तो ड्राइवर को पिटाई कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ड्राइवर को एक बंधक बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। स्वाभाविक है कि ड्राइवर डर जाएगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर मतलब घबराहट, भय, और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक को शायद ड्राइवर एक संभ्रांत या सज्जन व्यक्ति समझ रहा होगा, इसलिए वह उनकी ओर देखने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि बचाइए, ये नवयुवक लड़के जो समझ नहीं रहे हैं, ये हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था कि पता नहीं क्या होने वाला है, सचमुच कोई चोरी डकैती की दुर्घटना ना हो। और लेखक का पूरा परिवार उनके साथ था। पर ड्राइवर की कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। ड्राइवर को डरा हुआ देखकर लेखक ने लोगों को, यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है।
फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना नहीं देखा गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। मतलब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचना था और 12 से पहले ड्राइवर ने जल्दी बस चलाकर बस अड्डे तक लोगों को पहुंचा दिया। तो बच्चों, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई कठिन भाव नहीं है, लेकिन अनुभव और ईमानदारी की शिक्षा, सहायता करने की इच्छा, कर्तव्य बोध ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का हमें एक तरह से व्यथित कर देता है। लेखक ने भी, या लेखक ने स्वयं इस घटना से ईमानदारी का, उदारता का, कर्तव्य बोध का बहुत बड़ा दृश्य देखा। इसलिए उन्होंने अपनी अनुभव को इस निबंध में बांटा है। और आगे वे कहते हैं कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई है। जिस ड्राइवर और कंडक्टर से लोग डर रहे थे कि वो चोरी का प्लान कर रहे हैं, डकैती कराना चाहते हैं, हम लोगों को लूटना चाहते हैं ड्राइवर कंडक्टर मिल करके, वे ड्राइवर कंडक्टर कर्तव्य बोध की भावना से भरे हुए थे। अगर वे नहीं चाहते तो दूसरा बस स्टेशन से लाकर यात्रियों को बस अड्डे तक न छोड़ते, लेकिन उन्होंने दूसरा बस कंडक्टर इतना ईमानदार था, इतना उसे अपने कर्तव्य का बोध था कि उसने बस अड्डे से जाकर दूसरा बस लिया और सबको अपने गंतव्य तक पहुंचाया। और नहीं तो बच्चों के लिए लोटे में पानी और थोड़ा दूध भी खोज कर ले आया, क्योंकि लेखक ही परिवार के साथ था, उन्हीं के साथ बच्चे थे, इसलिए बच्चों को दूध और पानी उसने पीने के लिए दिया। यह बहुत बड़े कर्तव्य बोध और उदारता का परिचय है। और आप जैसा कि जानते हैं कि बस ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही साधारण वेतन पाने वाले और साधारण पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर उनके अंदर भी यह आदर्श की भावना भरी हुई थी। उनके अंदर लोगों के प्रति दया और माया की भावना भरी हुई थी। लेखक कहता है कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मनुष्यता या मानवता की भावना भरी हुई है। अपना कर्तव्य पालन करना जिन्हें आता है, दूसरों का सहयोग करना जिन्हें आता है, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी अवांछित घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन अनेक ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो हमें लोगों के प्रति, लोगों की ईमानदारी के प्रति, लोगों के कर्तव्य बोध के प्रति हमें विश्वास दिलाती हैं। लोगों की दया माया, मनुष्यता की भावना के प्रति हमें आश्वस्त करती हैं। लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। कहते हैं कि जीवन में ऐसा हुआ है कि मुझे ठगा गया है, मुझे धोखा दिया गया है। कभी कभी विश्वासघात भी करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन केवल इन्हीं बातों का हमें हमारे जीवन में हिसाब नहीं रखना चाहिए जिनमें धोखा खाया है। सिर्फ उन्हीं का हिसाब रखेंगे तो हमारा जीवन तो कष्टकर हो जाएगा। हमें उन घटनाओं को याद रखना चाहिए जहां पर लोगों ने अकारण हमारी सहायता की है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, बिना किसी लालच के भी
हमारी सहायता करने वाले लोग हमें समाज में मिल जाते हैं। जब कभी हमारा मन निराश होता है तो हमें ढाढ़स मतलब संतोष दिलाने वाले लोग मिल जाते हैं, हमें हिम्मत बढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं। लेखक कहते हैं, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। बच्चों आप समझ लीजिए यहाँ इस रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रार्थना गीत के बारे में। लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, जो लेखक को भी याद है और जिसका उद्धरण या जिसके बारे में वे यहाँ बता रहे हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि संसार में अगर उन्हें केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, ऐसे अवसर पर भी वे अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास करूं, तुम्हारी शक्ति पर न मैं संदेह करूं, न तुम्हारे प्रति हमारी जो प्रेम और आस्था की भावना है वह न डगमगाए। आगे लेखक कहते हैं कि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य ने बहुत सी विधियां मतलब नीतियां, कानून, विधान बनाए हैं, क्योंकि जो भी नीतियां बनती हैं, विधियां बनती हैं, कानून बनते हैं, वो हम मनुष्यों द्वारा ही तो बनाई जाती हैं। उनको बनाने वाले मनुष्य होते हैं। और अगर ये विधि विधान, ये कानून अगर सही नतीजे तक नहीं पहुंच रहे हैं, इनका उचित परिणाम नहीं निकल रहा है, तो इन्हें बदल डालना होगा, इन्हें परिवर्तित करना होगा। और इन्हें परिवर्तित किया भी जा रहा है, बदला जा रहा है। और लेखक कहते हैं कि हमें अपने आशा की ज्योति हमेशा जलाए रखना पड़ेगा, उसे बुझाना नहीं है। इसी तरह हमारा देश भारत एक महान देश है और इसे महान देश बनाने की संभावना हमेशा बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब हमारा देश पहले भी महान भारतवर्ष था, आगे भी महान भारतवर्ष बना रहेगा। अतः वे अपने मन से कहते हैं और हम सब लोगों को संदेश देते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पाठ का शुरुआत ही करते हैं अपने ये निबंध है बच्चों उनके द्वारा लिखा हुआ, तो अपने निबंध की शुरुआत ही करते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। और कंक्लूड कैसे करते हैं, निष्कर्ष कैसे निकालते हैं कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे आदर्श न भूले हैं न भूलेंगे। हम महान थे और आगे भी महान रहेंगे। गलतियों को सुधार लेना, गलतियां करना भी मानवोचित है और गलतियों को सुधार लेना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, लेखक का संदेश है कि हमें सच्चाई, ईमानदारी का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए, दोषारोपण से बचना चाहिए, दूसरों पर दोष देना, दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, इससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष ही परम सुख है, और पर निंदा से हमें बचना चाहिए।
ये हमारे लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम सबके लिए संदेश है। तो बच्चों, पाठ आपका समाप्त हुआ। प्रश्न उत्तर आपको दिया गया है। अभ्यास में दिया हुआ जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी या जो आपके पाठ पढ़ने के बाद विचार बनेंगे, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पाठ का जो भी आपने एक्सप्लेनेशन या सीख लिया है। धन्यवाद।